कुछ पैटर्न्स तो ऐसे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ पैटर्न हिडन पैटर्न होते हैं। चीजों को जितना सिंपल रखें, जितना बेसिक रखें, उतना अच्छा रहता है, उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होने की संभावना ज्यादा रहती है। आप लोग क्या करते हैं ना, चीजों को यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मतलब आप लोग यहाँ पर फालतू की एनालिसिस करने लग देते हैं, एनालिसिस आप यहाँ पर एक्स्ट्रा करने लगते हैं, आप लोग इंडिकेटर का यूज करने लगते हैं, टूल्स लगाने लगते हैं, तो कई सारी चीजें होती हैं। इससे ना चार्ट पैटर्न, चार्ट या खाली आप देखने का नजरिया आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जबकि इन चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक चीजें देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना। देखिए, मैं हमेशा प्राइस का ही यूज करता हूँ। चार्ट मैंने पिछला इसलिए लगा रखा है क्योंकि हम अब यहाँ पर रिसेंट चार्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। कल जो मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें अभी ये चार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने पिछला चार्ट लगा रखा है। इसी में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में हिडन पैटर्न को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। देखिए, जो पैटर्न आपको दिख रहा है, जैसे टेक्निकल की बात कर लेते हैं कि मार्केट को ऊपर गया, ऊपर जाके वो नीचे आया, नीचे जाने के बाद जब ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद अपसाइड की तरफ मोमेंटम देगा, या मार्केट ने रेंज बनाई तो ब्रेक किया तो अपसाइड की तरफ मोमेंटम देगा, मार्केट नीचे आया क्योंकि यहाँ पर करेक्टर चेंज होगा। तो ये सारी चीजें टेक्निकल जो आपको दिखाई दे रहे हैं। हमेशा मैं एक बात पर फोकस करता हूँ कि सिर्फ आपको प्राइस को भगवान मानना चाहिए। जो प्राइस आपको दिख रहा है वही आप ट्रेड करो। आप क्या सोच रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपको दिख रहा है ना, आपको ये दिख रहा है कि बड़े प्लेयर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छोटे प्लेयर का स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट हो सकता है, बड़े प्लेयर यहाँ पर आके डरेंगे, तो ये सारी चीजें आपको दिख रही है, तो इससे आपको ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए, एक बात मैं बताता हूँ आपको, ये तो पैटर्न सारे दिखने वाले हो गए। हिडन पैटर्न कौन कौन से होते हैं? हिडन पैटर्न का मतलब ये होता है कि कहानियां बनाना। मैं हर वीडियोस में फोकस करता हूँ, हर शॉर्ट्स में जब भी बनाता हूँ तो मेरा फोकस इन चीजों पे रहता है कि आपके पास अपनी एक कहानी होनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी एक स्टोरी है और उस स्टोरी से आप 3-4 एसोसिएट पॉइंट निकाल पा रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर 100% कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड कर सकते हैं। 100% आप यहाँ पर पैसा बना सकते हैं, मतलब आप ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं। पैसा बनाना है ना बनाना, ये आपके ऊपर बात है। वो हिडन पैटर्न कौन कौन से होते हैं? देखिए, मैं 2-3 बेसिक पैटर्न बताऊंगा। फिर ये ना, ट्रेडिंग एक आर्ट है, इसे हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई आज दिन का अगर कोई 50 लाख रुपए बना रहा है, दिन का 50 लाख का प्रॉफिट बना रहा है, तो उसी के तरीके को आप कॉपी करेंगे तो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हर किसी का तरीका अलग होता है। मेरा तरीका ट्रेड करने का अलग है, आपका तरीका अलग है। बस आपको उस लेवल तक आना है, दिमाग की वो खिड़की खोलनी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की वो विंडो आपको ओपन करनी है कि इस लेवल तक आने के बाद आप ये सीख जाएंगे मार्केट में यहाँ पर से फिर पैसा बन मीन्स इस तरह से अपने माइंड को ट्रेंड करना है आपने कि यहाँ के बाद आपको पैसा बनाना बहुत आसान लगने लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि वो खिड़की आपकी खुल जाए। देखिए, पैटर्न की बात मैंने कर ली है। हिडन पैटर्न देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए, जैसे मैंने रिसेंटली अभी ट्रेड लिया था, लास्ट ये फ्राइडे में जो कल हमने ट्रेड लिया हुआ था, तो उसमें हमने टॉप पर पकड़ा हुआ था। अभी कुछ लोग, कुछ ट्रेडर पर्सन मैसेज मुझे कर रहे थे कि टॉप पे पकड़ा और बहुत अच्छा मोमेंटम हमने यहाँ पर कैप्चर किया था। निफ्टी में मैंने 200 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर किया था, मतलब हमारी 100 रुपीज की कॉल लगभग 200 से ऊपर गई, 180 के लगभग हम लोग बुक करे यहाँ पर। पूरे 100% क्वांटिटी मैंने एग्जिट फिर भी नहीं करी थी, क्योंकि मेरा इंटेंशन था कि 22,600 22,500 के आसपास यहाँ पर मार्केट आए तो और बेहतर है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट फिर वहीं पर होल्ड करता रहेगा। मतलब आप देखेंगे कि उस पूरे दिन भर के चार्ट में जो 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 उस दिन मोमेंटम आया, वही मोमेंटम हमने कैप्चर किया, उसके बाद आपको मार्केट रेंज में रहता हुआ दिख रहा होगा। हिडन पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपने चार्ट फिल किया है, देखिए पिछले क्या था कि 3-4 ट्रेडिंग सेशन से आपको देखेंगे तो मार्केट आपको क्या हो रहा है, गैप अप खुला ऊपर चले जा 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 रहा है। आपको दिख रहा होगा पिछले 3-4 दिन से एक ही पैटर्न बन रहा है, सेम पैटर्न पिछले 3-4 दिन से बन रहा है। लेकिन आप दो चीजों में, इनमें आपको दो चीजों में मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक कि पैटर्न मार्केट में डेली सेम पैटर्न नहीं बनता, मार्केट में डेली सेम पैटर्न यहां पर नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये रखना पड़ेगा, इस चीज में डिफरेंशिएट करना है कि हिस्ट्री जो होती है वो ऑलवेज रिपीट होती है, ठीक है। देखिए, मैं इनमें दो चीजों में बताता हूं किस तरह से अलग अलग है। माना मार्केट में इस लेवल से, मार्केट में डाउन साइड की तरफ, ये देखिए इस लेवल का एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए। मैं थोड़ा चार्ट यहाँ पर खिसका देता हूँ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट में जब इस लेवल से बाइंग आई है तो दोबारा इस लेवल में मार्केट पहुंचा है, तो दोबारा यहाँ पर बाइंग आने के चांसेस है। इसको हम इस पॉइंट से रिलेट करेंगे कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट, हिस्ट्री रिपीट होती है कि मार्केट में इस लेवल से अपसाइड का मोमेंटम आया है, जब भी मार्केट इस लेवल के पास आएगा तो हम अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ये तो होगी कि हिस्ट्री रिपीट हुई, मतलब आपने ये देखना है कि प्रीवियस टाइम पे यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए थे। आप इसे किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, आप ये बोल लीजिए कि प्रीवियस टाइम पे यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए थे, प्रीवियस टाइम पे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई थी, प्रीवियस टाइम पर यहाँ पर काफी सारे स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे, मार्केट को हंट करने के लिए आएगा फिर ऊपर जाएगा। कई सारी लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं क्योंकि ट्रेडिंग एक आर्ट है, इसको एक आर्ट फॉर्म की तरह आपने देखना चाहिए और हर किसी का तरीका अलग अलग यहाँ पर होता है। तो इसको हम कहेंगे
हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट। अब दूसरी जो मैं हिडन पैटर्न की बात करूं, वो पैटर्न ना आपको तभी होंगे जब आप मार्केट को फील कर पाएंगे। मतलब पिछले 4-5 दिन से देखिए, और खासकर फील करने का तरीका होता है जनरल बनाना। आपको यहाँ पर जनरलाइज करना पड़ेगा मार्केट को। अगर आप जनरल बनाएंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। देखिए पिछले कुछ समय से हम क्या देख रहे थे कि मार्केट में गैप अप खुल रहा है, मार्केट ऊपर चले जा रहा है, गैप अप खुलता है ऊपर चले जाता है, गैप अप खुलता है ऊपर चले जाता है। अभी देखिए, अब आज कल के दिन में मार्केट गैप अप खुला था, तो ऐसा 3 से 4 दिन अगर हो गया ना, और फिर अगर अगले दिन मार्केट यहाँ पर सेम पोजीशन में खुलता है, तो आप ये समझाइए कि इस चीज की संभावना पर्याप्त है कि आज मार्केट इस 4 दिन के पैटर्न को ब्रेक करेगा, मतलब गैप अप खुल के ऊपर नहीं जाएगा। अगर चौथा दिन भी ऐसा हो जाता है, तो आप ये समझिए कि आप सफलता के बहुत नजदीक है, क्योंकि अब वो दिन आने वाला है जब मार्केट ऐसा नहीं करने वाला है। मार्केट गैप अप खुला, थोड़ा सा ऊपर गया, प्रीवियस रेंज तक गया, और मैंने एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड लिया, और पूरा 200 पॉइंट का मोमेंटम हमने यहाँ पर कैप्चर करा। टॉप में हमने यहाँ पर सेलिंग करी थी उस दिन, है ना। तो ये हिडन पैटर्न है। और दूसरी एक एक पैटर्न की बात मैं और बताऊं, देखिए मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आपको खुद ढूंढना है, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग है, हर किसी का ट्रेड करने का तरीका अलग है। अभी देखिए मार्केट में होता क्या है, जैसे मार्केट अभी गिरा जा रहा है, अभी 13-14% के आसपास मार्केट गिर चुका है। अगर टॉप से आप निफ्टी को देखते हैं यहाँ पर 13-14% के आसपास यहाँ पर गिर चुका है, देखिए मार्केट, ठीक है। अगर यहां से हम काउंट करें तो अभी देखिए मार्केट और कितना गिर सकता है, मार्केट का बॉटम बना या नहीं बना। आप खुद सोचिए कि मार्केट में कोई चीज यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आ रही है, डाउन साइड की तरफ आ रही है, मतलब लेट से इसको कह देता हूं ये पॉइंट 1000 का पॉइंट है। अभी हमें मार्केट यहाँ पर 500 रुपए में चल रहा है। ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स गिर रहा है तो जाहिर सी बात है स्टॉक से भी गिर रहे होंगे यहाँ पर, है ना। जो भी इस इंडेक्स में लिस्टेड स्टॉक है वो भी गिर रहे होंगे। तो अभी अगर 500 रुपए के आसपास इंडेक्स आ गया, तो मार्केट में क्या होगा कि जब बाइंग आनी शुरू होगी, आपको इंडिकेशन कैसे दिखेंगे, आपको कैसे हिडन पैटर्न यहाँ पर दिखने वाला है। एक बात आप खुद सोचिए कि एक मान लेते हैं एक कार का प्राइस है, ठीक है। एक कार का प्राइस आपको यहाँ पर 10 लाख में मिलने वाला है। ये 10 लाख की कार है, ठीक है। अभी अगर कुछ ऑफर चल रहा है दीपावली या कुछ भी कह लेते हैं, ये ऑफर, ये कार आपको 5 लाख में यहाँ पर मिल रही है। 5 लाख में अभी ये कार यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप खुद सोचिए कि इसे लेने के लिए कितने लोग दौड़े पड़ेंगे। मतलब आप ये बताइए कि 5 लाख के बाद अगर 6 लाख की कार हो जाती है, तो 5 लाख वाले जिन लोगों से मिस हो गया वो लोग 6 लाख में खरीद लेंगे, 6 लाख वाले 7 लाख में खरीद लेंगे। मतलब जब तक ये अपने एक्चुअल प्राइस में नहीं आते, जब तक ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तब तक लोग इसे बाय करते रहेंगे। इसका मतलब आपने समझा? इसका मतलब आपको समझाता हूँ। देखिए अगर हम इसे ग्राफ फॉर्म में करें, तो मार्केट अगर 5 लाख ये है, तो 6 लाख ये है, 7 लाख ये है, 8 लाख ये, मतलब ये प्राइस फिर दोबारा कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये डिमांड इतनी है, और इसका फेयर प्राइस 10 लाख रुपया, मतलब एक्चुअल प्राइस 10 लाख रुपया। तो अभी ये डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है, तो मार्केट में जो बायर है वो इस लेवल को दोबारा यहाँ पर, इस प्राइस को दोबारा यहाँ पर आने नहीं देंगे। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इस प्राइस को दोबारा यहाँ पर आने नहीं देंगे। तो सेम चीज आप सोचिए, निफ्टी अभी 13% गिरा हुआ है, तो 13% गिरा हुआ है, तो अगर मार्केट यहाँ से, अगर ये डिस्काउंटेड प्राइस है, मतलब अगर स्टॉक पूरे गिर चुके हैं और अब यहाँ से मार्केट उठना है, यहाँ पर बायर आएंगे, हमें कैसे पहचानना है। अगर ये डिस्काउंटेड प्राइस बायर को लग रहा है, तो होगा कि मार्केट अचानक से गैप खुलने लग जाएगा। इतने गिरावट में अगर मार्केट गैप खुल के अपर सस्टेन करता है, तो 1-2 दिन और दिखेगा आपको, फिर गैप खुल जाएगा। मतलब फिर ये प्राइस यहाँ पर दोबारा आने वाला है नहीं। इस चीज की बात में पहले भी कर चुका हूँ कि मार्केट अगर प्राइस इतना अच्छा है, तो वो प्राइस आपको नहीं मिलने वाला, वो प्राइस रिटेलर को मिलने वाला यहाँ पर है नहीं। क्योंकि इस प्राइस पे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो इस प्राइस में मार्केट को दोबारा आने देंगे। तो इसलिए अगर मार्केट जैसा आजकल गिर रहा है, मार्केट अगर गैप खुलने के बाद मार्केट सस्टेन करता है और फिर ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो आप ये समझिए कि मार्केट फिर यहाँ पर आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। ऐसा बैक टेस्ट करके आप कई सारे एग्जांपल यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। अभी देखिए मार्केट जैसे यहाँ पर गिरावट दिखा रहा था, मार्केट नीचे क्लोज ओपन होकर यही क्लोज हुआ, अगले दिन देखिए मार्केट गैप खुला, उससे अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुला लेकिन ऊपर चले गया, फिर मार्केट देखिए गैप डाउन खुला ऊपर चले गया, उसके बाद हमें मोमेंटम यहाँ से अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखा। ऐसे कई सारे एग्जांपल है। देखिए मार्केट में गिरावट आई थी, नीचे आया था मार्केट, अगले दिन मार्केट सेम पोजीशन में खुला, ऑलमोस्ट गैप डाउन खुला, ऊपर चले गया, लेकिन उसके बाद से मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मोमेंटम होता हुआ देखा। तो कई सारे एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि जब भी मार्केट में एक बॉटम बनता हुआ दिखता है, तो मार्केट में ये प्राइस आपको दोबारा आता हुआ नहीं दिखेगा। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो कुल मिला के हिडन पैटर्न्स या आपके अपने मन के अपने पैटर्न्स होते हैं। मतलब जब आप चार्ट को फील करना शुरू कर देते हैं, तो आपको अपने तरीके से पैटर्न दिखने लग जाएंगे। ये पैटर्न किसी बुक में
ये पैटर्न किसी बुक में आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, या जो मैं ढूंढ पा रहा हूँ वो पैटर्न आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले। अगर आप चार्ट को फील करना सीख जाएंगे, आप चैनल बनाइए रोज, आप डेली डेली देखिए कि अगर आप जनरल बनाएंगे ना तो पूरे हफ्ते भर का सिनेरियो याद होगा आपको कि कौन से दिन मार्केट गैप अप खुला था, कौन से दिन मैंने मार्केट को ट्रेड किया, कौन से दिन में मार्केट मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए, क्योंकि आप लिख रहे हैं ना। लिख लिख के अगर आप जितनी बार रिपीट करेंगे चीजों को, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे, और जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं तो फिर सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बार बार से अपने आप वो चीजें करना शुरू कर देता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझसे सेटअप का वेट नहीं होता, फोमो हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मैनेज हो पाता। बस यही चीज है कि आप चीजों को ना रिपीट नहीं कर रहे हैं। आपने 2 बार किसी स्ट्रेटेजी को अपनाया, फिर फेल होगी तो आप तीसरी बार किसी तीसरी स्ट्रेटेजी को ढूंढने चले गए, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा ना। जब तक आप अपने कॉन्शियस माइंड से ट्रेड करेंगे, आप ढंग से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और ना ही आप वहां पर प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिपीट करनी है चीजों को, सही चीजों को रिपीट करते करते कुछ चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट कर दीजिए, और चीजें यहाँ पर आसान लगने लगेंगी। अभी हो सकता है ये सारी चीजें आपको ऊपर से गुजर रही होंगी, माइंड सबकॉन्शियस माइंड वाली, ये चीजें हम और आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे ट्रेडिंग से जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।